आप सबका स्वागत करते हैं रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के अंदर। और आप हमारे लिए सभी बहुत बहुमूल्य हैं, सबके सब हालेलुया। पिछले 3 सप्ताह से हम एक ही बात के ऊपर मनन कर रहे हैं, जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए। जितने भी छोटे हैं बड़े हैं, सबका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। कोई शरारत नहीं करेगा, आपस में कोई बात नहीं करेगा, और आप रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देना है आपको, जवाब देना है जो चीजें पूछी जाती हैं। हालेलुया। बहुत ही अच्छे तरीके से 3 सप्ताह से हम खुदावन के पाक कलाम से सीख रहे हैं कि यदि हम शरीर के पीछे जाएंगे, शरीर के अभिलाषाओं के पीछे दौड़ेंगे और हमारे जीवन में शरीर के काम पाए जाएंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते हैं। हम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में हम कभी नहीं जा सकते हैं जब तक हम ये सीखना चाहें कि हम कौन हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हमारी पहचान हमें मालूम होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, जब आप पानी में उतरते हैं और आप प्रभु मेज में शामिल होते हैं, तो आप शारीरिक नहीं, आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और यदि आपने अपने पापों से मन फिराया है और पानी का बपतिस्मा आपने लिया है, तो आप शारीरिक नहीं, आप एक आत्मिक जन हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। और बड़े अच्छे तरीके से हमने सीखा कि पौलुस ने कहा, जब वो प्रभु में आ गया, संसार मेरी तरफ से और मैं संसार की ओर से क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। और लास्ट संडे लास्ट रेफरेंस था कि मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए, उसकी पहचान में बढ़ने के लिए सब बातों की हानि उठाता हूं। मेरे लिए वो बातें जो मुझे लाभ की दिखती है, जिन बातों में मुझे लाभ दिखाई देता है, जिनसे लगता है कि इन बातों से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो जाएगा, उन्हीं चीजों को यीशु मसीह के लिए मैं हानि समझता हूं। पंजाबी की बाइबल में लिखा है, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा समझते हैं आप? कूड़े से हर इंसान को नफरत आती है। आपके कमरे में कूड़ा हो, आप कमरे को पसंद नहीं करते हैं। आपके आंगन में कूड़ा हो, आप कूड़े को पसंद नहीं करते हैं। क्या कभी आपने कूड़ा चाय बनाने वाले बर्तन के अंदर फेंका है? नहीं। क्या कभी आपने कूड़ा कुकर के अंदर फेंका है? नहीं जी। क्या कभी आपने कूड़ा रसोई की शेल्फ के ऊपर रखा है? नहीं जी। जवाब चाहिए मुझे आप सबका। नहीं जी। कूड़ा कहाँ होता है? डस्टबिन। पंजाबी में कहें कूड़ादान में। कूड़ादान में कूड़ा वहां होता है जो कूड़े की जगह है। और जो चीजें पौलुस को लाभ पहुंचा सकती थी, पर वो यीशु और उसके बीच में आ रही थी। बातें तो लाभ की थी, चीजें तो लाभ की थी, पर यीशु और उसके बीच में आ रही थी। उन्हें उन चीजों को क्या समझ लिया? जे मेरे लिए कूड़ा है, जे मेरे लिए कूड़ा है। बेटा आपका ध्यान कहाँ है? इधर ध्यान रखो। मैंने आगे इसीलिए बैठाया आपको कि आपका ध्यान मुझ पर रहे। कूड़ा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं।
उसी सब्जेक्ट को मैं आगे लेके जाऊंगा। आई डोंट नो कि हम आज के दिन चर्चा करेंगे, जहाँ अगले इतवार भी करेंगे, जहाँ उससे अगले भी करेंगे। जैसे भी खुदा का आत्मा चलाएगा हम इस संदेश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, और ये वचन है 1 करंथियों उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति को बाइबल से हम पढ़ेंगे। 1 करंथियों 2 अध्याय 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य। कौन सा मनुष्य? शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य, वो दोनों आ जाएं जो शरीर और आत्मा बने थे। याद है कौन कौन बने थे? शरीर और आत्मा दोनों आ जाएं। बाइबल कहती है जो शारीरिक मनुष्य है, जो कौन है? शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य। याद आ गया आपको? ये शरीर बनाया था मैंने, हाँ जी। और अच्छा ही चुना मैंने, क्योंकि खासा मोटा तगड़ा है ये बंदा। शरीर बाइबल कहती शारीरिक मनुष्य परमेश्वर जो आत्मा की बातें होती हैं, जो परमेश्वर की बातें होती हैं, जो आत्मा की सिखाई हुई बातें होती हैं, आत्मा की सिखाई हुई बातें होती हैं, वो उनको ग्रहण नहीं करता। बाइबल में साफ लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सिमो ध्यान इधर रखो। मैं क्लियर करना चाहता हूं यहां पर, आप केवल तौबा करने से, बपतिस्मा लेने से आत्मिक नहीं बनते हैं। कि हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, और मैं पवित्र आत्मा की भाषाएं बोलता हूं, पवित्र आत्मा पा लिया, और मैं क्या बन गया? आत्मिक बन गया। आप सिर्फ बपतिस्मा लेने और अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आत्मिक नहीं बनते। आप बहुत समझदार हैं, आपको ये बात अवश्य समझ में आ गई होगी कि एक मनुष्य जो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, मान लीजिए जैसे शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बन गया, इसने तौबा की, इसने बपतिस्मा लिया, और अब जे शरीर नहीं, अब जे आत्मिक हो चुका है। पर जे आत्मिक मनुष्य होकर अगर परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, खुदावंद का पाक कलाम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जे आदमी अन्य भाषा बोलने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, जे आज भी शारीरिक है, जे अभी तक आत्मिक नहीं हुआ, अगर जे आत्मिक हो जाता है तो जे व्यक्ति जो आत्मिक हो चुका है, ये परमेश्वर के आत्मा की सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। यहां पर मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। आप आत्मिक होने का दावा कर सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आत्मा की बातों को ग्रहण करते हैं? परमेश्वर की सिखाई हुई बातें, जो बात परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप उस बात को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? हालेलुया। क्या उसके लिए आपका हृदय खुला है? क्या उसके लिए आपका मन खुला है? यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। आपको पता है चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अच्छे विश्वासी दिखते हैं, पर खुदावन की सिखाई हुई बातें, खुदावन की तालीम, खुदावन का सिखाया हुआ वचन या दिखाया हुआ मार्गदर्शन, मैं कहूंगा मार्गदर्शन, बोलो ये शब्द बढ़िया रहेगा, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन ना, हम आत्मिक होने का दावा तो करते हैं, पर हम
खुदावन का दिखाया हुआ मार्गदर्शन, जो रास्ता खुदावन हमें दिखाता है, उस रास्ते को स्वीकार नहीं करते, उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं करते, अपना समर्पण नहीं देते उसे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक आत्मिक जन है, आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक पर्सन है, तो आप परमेश्वर की सिखाई हुई बातें जो आत्मा के द्वारा सिखाई जाती है, किसके द्वारा सिखाई जाती है? आत्मा के द्वारा। आप उन्हें क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। 2 लोगों को समझ, 3 ग्रहण करेंगे। उन्हें क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ग्रहण करेंगे। आपके लिए अपनी समझ से ज्यादा, अपनी बुद्धि से ज्यादा, अपने ज्ञान से ज्यादा परमेश्वर के आत्मा की सिखाई हुई बातें आपकी जिंदगी में ज्यादा महत्व रखेंगी। वो क्यों? एक शारीरिक पर्सन, एक शारीरिक व्यक्ति क्यों आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता? आगे लिखा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्यों बाइबल में डिफाइंड किया गया है कि शारीरिक तो शारीरिक ही है और आत्मिक आत्मिक ही है। क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति जो है, उसकी नजरों में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातें, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातें उसकी दृष्टि में क्या रहती हैं? मूर्खता की बातें। ये जो शारीरिक व्यक्ति यहां खड़ा है, आंखें खोल के बैठो। ये शारीरिक व्यक्ति जो यहां खड़ा है, इसको मैं आत्मिक बातें कितनी भी सिखाता रहूं, आत्मा के द्वारा सिखाता रहूं, क्योंकि ये शारीरिक है, इसलिए इसकी दृष्टि में मेरी सिखाई हुई आत्मिक बातें क्या होंगी? मूर्खता होगी। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझने में असफल रहता है। एक शारीरिक इंसान, बपतिस्मा पाने के बाद भी मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप आत्मा की सिखाई हुई बातों के लिए अपना हृदय नहीं खोलते हैं, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी नजरों में आत्मा की सिखाई हुई बातें मूर्खता की बातें होंगी और आप उन बातों को मूर्खता की बातें समझेंगे, पर खुदा की नजरों में वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन, आमीन। और आगे लिखा है, और ना वह उन्हें जान सकता है, ना ही एक शारीरिक व्यक्ति, जो शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक बुद्धि का व्यक्ति है, शरीर के हिसाब से चलता है, शरीर की बुद्धि से चलता है, अपनी बुद्धि और समझ से चलता है, वो उन्हें जान सकता है। वो कभी भी उन्हें जान नहीं सकता। किसकी बातें? आत्मा की सिखाई हुई बातें। बोलो, आत्मा की सिखाई हुई बातें। आत्मा की सिखाई हुई बातें। क्यों नहीं? क्यों वो व्यक्ति उन्हें जान नहीं सकता? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति शारीरिक है, वो व्यक्ति शारीरिक है। आगे लिखा है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, आत्मिक रीति से होती है। आमीन, आमीन। जो आत्मा की बातें हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं, उनकी जांच कैसे होती है? आत्मिक रीति से होती है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति के भेजे में ये बातें कभी भी उतर नहीं सकती। अगर आप परमेश्वर की सिखाई हुई बातों पे चलना चाहते हैं, तो आपको यहां से शरीर को, इस शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक रूप, आत्मिक व्यक्ति के रूप में बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके रूप में बदलना पड़ेगा? बोलिए, आत्मिक व्यक्ति के, आत्मिक व्यक्ति के रूप में बदलना पड़ेगा। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, जो शारीरिक हैं वो शरीर की बातों पर, मन लगाता और जो आत्मिक हैं वो आत्मा की बातों पर चित्त लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे भी होता है कि हम आत्मिक होने के बाद भी हमारा जो मन है
आत्मिक होने के बाद जो हमारा मन है वो शारीरिक बातों पे लगा रहता है। बेटा हेलो, इधर ध्यान रखो। हमारी सोच शारीरिक है, हमारा ज्ञान शारीरिक है, हमारी बुद्धि शारीरिक है, और हम जब भी बोलते हैं हम शरीर की बातों को आगे रख के बोलते हैं। मेरे प्रियो, जब आप आत्मिक बन जाएंगे, आप आत्मिक रीति से सोचेंगे, आप आत्मिक बातों पर ध्यान देंगे, आप आत्मिक बातों पे मन लगाएंगे, क्योंकि बाइबल इस चीज के ऊपर दावा करती है, जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पे मन लगाता है, और जो आत्मिक है वो आत्मिक बातों पे मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद नहीं, मैं ज्यादातर बाइबल स्कूल में ये उदाहरण देता हूँ। आपको इस चर्च में मैंने ये बताया कि नहीं बताया, कुछ लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को अपना जीवन देने के बाद, ब्रिटानिया बिस्कुट आपने सुने? ब्रिटानिया बिस्कुट सुने? 50-50 कितने लोगों ने सुने या खाया होगा? ब्रिटानिया बिस्कुट 50-50। हाँ जी। ना कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं, आत्मिक होने के बाद वो निर्णय नहीं कर पाते कि वो कौन व्यक्ति हैं, वो ये जान नहीं पाते, वो पहचान नहीं कर पाते कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को पढ़े तो यीशु की लाइफ से आपको सीखना है, सीखने के लिए मिलेगा कि यीशु जानता था वो कौन है, यीशु जानता था वो कौन है, और यीशु ये भी जानता था कि मैं कौन हूं, और यीशु ये भी जानता था मेरा काम क्या है, और यीशु ये भी जानता था मैं करने के आया हूं, और यीशु ये भी जानता था मैं कहां से आया हूं, और यीशु ये भी जानता था मैं कहां जाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं कहां जाने वाला हूं। आपको पता है ये सारी बातें यीशु कैसे जानते थे? आपके आदरणीय गुरु, आदरणीय प्रभु जी कैसे जानते थे? क्योंकि उनको अपनी पहचान थी, उनका अपनी पहचान थी। यीशु मसीह ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ब्रिटानिया बिस्कुट की तरह वो 50-50 नहीं बने। उनका जीवन नरोल था, उनका जीवन नरोल था, और उनका ये जीवन ये साबित करता है, पूरी बाइबल में ये दावा करता है कि वो ऊपर से आया था, इसलिए उसने ऊपर की बातें सुनी, नीचे की नहीं, ऊपर की बातें सुनी और ऊपर की ओर ही देखा, और अपने पिता जिसने उसे भेजा था हमेशा उसी की सुनी और उसी की पूरी की, और उसी की इच्छा में जिया, और उसी की इच्छा में मरा, और उसी की इच्छा में जी उठा, और उसी की इच्छा में स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अपनी पहचान पता होनी चाहिए। आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी को 50-50 ना बनाए, चाहे तो आप शारीरिक हो जाए या फिर आप आत्मिक हो जाए। और आप तब तक आत्मिक नहीं बन सकते जब तक आपके भेजे में यह बात नहीं उतरती है कि आप पहले शारीरिक थे, पर जब आपने यीशु को अपने जीवन में अपना लिया, आप शारीरिक नहीं, आप आत्मिक बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटी उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं। उससे पहले मैं भाई बब्बू से क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये उदाहरण मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकली आपके सामने पेश करूं। एक जन और आ जाए मेरे पास, एक जाने की और जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं यहां पे आ जाए, थोड़ा कैमरा घुमा लें। आप यहां सूर बन जाएं, और आप भाई विक्की यहां पर आ जाएं, और थोड़ा टेढ़ा खड़ना ताकि कैमरे में आपका चेहरा दिखाई दे। थोड़ा ऐसे साइड ले लो। ओके, आप भी ऐसे आ जाओ बेटा। मैं चाहता हूं कि इस उदाहरण को आप ध्यान से सुनना। यहां पे हमने एक सूर बनाया है। सूर कहां रहता है? गंदगी में। बोलिए, गंदगी में। सूर कहां रहता है? गंदगी में रहता है। मान लीजिए मैंने इस सूर को निकाला, गंदगी से निकाला, इसे शावर दिया, अच्छे से नहला दिया, धुला दिया, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, और क्या कहते हैं उसको, कंडीशनर लगाया,
है ना, ताकि इसके बाल जो गंदगी से रफ हो गए थोड़े मुलायम हो जाए मेरे बालों की तरह। आज सुबह मैंने भी कंडीशन किया था। हालेलुया। मेरी बात को समझे। इसको अच्छे से नहा दिया और साफ कर दिया, साफ सुथरा बना दिया, अच्छा बना दिया, सुंदर बना दिया। उसके बाद मैंने बहुत महंगे वाला इसको परफ्यूम भी लगा दिया, ताकि इसके जीवन से मुझे स्मेल ना आए और ये खुशबू का पात्र बन जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सूर को मैं फिर ले गया, नला दिया, धुला दिया, साफ कर दिया, साफ सुथरा बना दिया, परफ्यूम लगा दिया। अभी इसके सामने इस प्लेट में मैंने सुंदर सुंदर खाने लगा दिए। पनीर टिक्का, है ना, अगर मुंह में पानी आए तो मुझे माफ कर देना। बर्फी, गुलाब जामुन, है ना, और क्या क्या रखते फास्ट फूड में, बर्गर, पिज्जा, स्प्रिंग रोल, अच्छे अच्छे खाने मैंने लगा दिए एक प्लेट के अंदर। और दूसरी तरफ इस प्लेट में वो गंदगी जिससे मैं सूर को बाहर लेके आया हूं, दूसरी प्लेट में वो गंदगी भरी हुई है। तो अब जब मैं एक सूअर को नहला चुका हूं, इसे साफ कर चुका हूं, इसे बहुत सुंदर बना चुका हूं और इसे परफ्यूम लगा चुका हूं और इसे कंडीशनर कर चुका हूं, यह सूर बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। इसके सामने 2 खाने रखेंगे, थोड़ा नीचे कर लो, 2 प्लेट में खाना रखा गया है। तो सूर कहां जाएगा? गंदगी तरफ। आप देख सकते हैं सूर कहां जा रहा है। मैंने बताया नहीं था, फिर भी उधर ही चला गया। वो खाना शुरू करो। सूर क्या खा रहा है? बोलिए ना, गंदगी। बोलिए ना, गंदगी। मैं चाहता हूं समझे। पर ऐसे ही अगर आप थकेंगे नहीं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अगर नहीं थकेंगे तो ऐसे ही रहे। अब मैंने किया, अभी जे समझ में आ गया। इस सूर को मैं फिर ले गया, इस सूर को मैं अच्छे से फिर नहलाता हूं, साफ करता हूं, शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं और इस सूर को मैं एक इंसान बना देता हूं। इस सूर को मैं क्या बना देता हूं? एक इंसान। बोलिए, क्या बना देता हूं? इंसान। अगर इस इंसान के सामने, अब सामने आ जाए, जे गंदा खाना रखा जाए और अच्छा खाना रखा जाए, अब मुझे बताइए जे कौन सा खाना खाएगा? अच्छे वाला। जोर से बोलो, अच्छे वाला। जोर से बोलो, अच्छे वाला। और इस खाने को, जो गंदा खाना इसके सामने रखा गया, जे शर्म महसूस करेगा, जे शर्म फील करेगा कि क्या यार मैं सूरू मेरे सामने ये गंदा खाना परोस दिया। क्यों? क्योंकि अब जे जान चुका है मैं सूर नहीं, मैं एक इंसान बन चुका हूं। जोर से बोले हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कितने लोग समझ गए? हाँ जी। आपको पता है आप आत्मिक होने के बाद भी पाप क्यों करते रहते हैं? आप समझ ही नहीं पाते कि आप कौन हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपने यीशु को ग्रहण किया तो आप क्या बन गए। आप समझ नहीं पाते जब आप पानी का बपतिस्मा लेते तो आप क्या बन जाते हैं। जब तक आप अपनी पहचान प्राप्त नहीं कर पाते, जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं, तब तक आप अपना हृदय आत्मिक बातों पर नहीं, अपना हृदय शारीरिक बातों पे लगाए रखेंगे। सूर को अगर 10 बार भी आप नला देंगे ना, 10 बार भी नला देंगे, वो गंदगी के ऊपर ही जाएगा, वो गंदगी को ही चुनेगा, वो गंदगी को ही चुनेगा और गंदगी को ही खाएगा, क्योंकि वो अंदर से सूर है। पर जब एक सूर को आप एक इंसान बना देते हैं, वो गंदगी से मुंह फेर लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रभु यीशु ने पापों के कीच से निकाला है, पापों के कीच से निकाला है, पापों के कीच से निकाला है, अपने लहू से धोया है, अपने लहू का सावर दिया है, अपने लहू का सावर देके आपको साफ किया है, आपको शुद्ध किया है, आपको पवित्र किया है। इसलिए नहीं कि आप गंदगी को खाएं, इसलिए कि आप आत्मिक बातों को चुने और आत्मिक बातों पे मन लगाए और आत्मिक के
पीछे दौड़े और शरीर को उतार दे और आत्मा को पहन ले। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को समझ आए तो चिल्लाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे? हाँ जी। मेरे प्रिय, अपने आप को पहचाने। इस उदाहरण से कुछ आपको समझ में आया? हाँ जी। पहचाने अपने आप को। मैं शारीरिक नहीं हूं। चिल्ला के बोले, मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं हूँ। आमीन। आमीन। बिका आमीन चाहिए। आमीन। अगर आप शारीरिक नहीं है तो फिर बिका आमीन चाहिए, बिना मैं के। बिना मैं के। हमें शारीरिक क्यों नहीं रहना? हमें शारीरिक क्यों नहीं रहना? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की सिखाई हुई बातें ग्रहण नहीं करता। जो आत्मा सिखाता है, जो खुदा का रूह सिखाता है, जो होली स्पिरिट सिखाता है, आप तब तक रिसीव नहीं करेंगे जब तक आप शारीरिक हैं। इसलिए जैसे एक सूर का मनुष्य में बदलना जरूरी है ताकि वो उस गंदगी से बाहर आ जाए, उसी प्रकार एक शारीरिक व्यक्ति का आत्मिक होना जरूरी है ताकि वो आत्मा की सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यहां तक समझ पाए तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी। ओके। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18। कोई निकाले, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18 और 19 तक हम चाहेंगे। 17, 18 और 19 तक हम चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 सेकंड के लिए आप रुक जाएं, मैं भी निकालूं, क्योंकि मुझे बाइबल में ध्यान देने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, इससे पहले कि हम इसे पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मिक होने पर भी शारीरिक बने रहते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं। पौलुस ने कहा, मैं क्रूस पर अपने आप को चढ़ा चुका हूं। पौलुस ने कहा, अगर मैं अभिमान करता हूं तो सिर्फ इस बात पर, किसके ऊपर? यीशु के क्रूस के ऊपर। पौलुस का अभिमान था क्रूस पर। उसने कहा, मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा चुका हूं और मेरी नजरों में संसार क्रूस पे चढ़ चुका है। पर बाइबल कहती है, जो आत्मिक होने के बाद शारीरिक रीति से चलते रहते हैं और जिनको पता नहीं चलता कि मैं शावर किया गया हूं, मैं लहू से धोया गया हूं, मैं लहू से पवित्र किया गया हूं और मैं अब शारीरिक नहीं, मैं अब आत्मिक हो चुका हूं, वो लोग क्या करते हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते। 18वीं पंक्ति से हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। बाइबल कहती है बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, थोड़े नहीं लिखा यहां, बोलो बहुत से। बहुत से, इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग। इधर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा लोग। बाइबल कहती है, पौलुस कहता, बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की थी। क्या की है? हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ, कहता उनके विषय में अब भी मैं रो रो के कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। एक बार फिर से, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। एक बार फिर से, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। मैंने 3 बार क्यों पढ़वाया पता है आपको? ताकि आप इस बात को समझें। ऐसे मत बैठा करो जब कोई बाइबल पढ़ता है, समझा करो कि क्यों बाइबल पढ़ाई जा रही है, बार बार क्यों पढ़ाई जा रही है। मैं पहले ही टच कर चुका हूं। पौलुस कहता, मैं क्रूस पे अभिमान करता हूं। पौलुस कहता, मेरे लिए क्रूस सब कुछ है। पौलुस कहता, मैं क्रूस पे मर गया, मेरे लिए संसार क्रूस पे मर गया है। पर बाइबल कहती है कि जो लोग
इस संसार में रहकर प्रभु यीशु को जानने के बाद भी, यीशु को बनाने के बाद भी, खुदा के वचनों का स्वाद चखने के बाद भी, होली स्पिरिट का स्वाद चखने के बाद भी अपने चाल चलन को नहीं सुधारते हैं, अपने चाल चलन को नहीं सुधारते हैं, अपने स्वभाव को नहीं सुधारते हैं, बाइबल कहती है वह क्रूस के दुश्मन है। वह क्रूस के दुश्मन है। आपके सामने दो बातें हैं, आपके सामने दो बातें हैं। चाहो तो आप क्रूस पे अभिमान कर सकते हैं कि क्रूस मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसके नीचे आने से मुझे जीवन मिला है, उसके नीचे आने से मुझे स्वर्ग मिला है, उसके नीचे आने से मेरा उद्धार हुआ है। या फिर आप उस क्रूस को जानने के बाद भी, अगर वो सूअर की, मैंने एग्जाम्पल दी आपको, अगर आप सूअर की तरह जीते हैं और सूअर ही बने रहते हैं तो आप मसीह के क्रूस के बैरी बनते हैं, क्रूस के दुश्मन बनते हैं। जो क्रूस का दुश्मन है वो यीशु का दोस्त कभी नहीं हो सकता, वो यीशु का मित्र कभी नहीं हो सकता। और जो क्रूस को प्यार करता है, जो क्रूस को चूमता है, जिसने क्रूस की वैल्यू को समझ लिया, उसने यीशु की वैल्यू को समझ लिया। जो क्रूस को चूमता है वो यीशु को चूमता है, जो क्रूस पे अभिमान करता है वो यीशु पर अभिमान करता है। जिसके लिए क्रूस शान है उसके लिए यीशु शान है। हालेलुया। आज आपको निर्णय लेना है अपनी जिंदगी में, आपको देखना है अपनी जिंदगी में, आप क्रूस पर अभिमान करने वाले व्यक्ति हैं या क्रूस के बैरी हैं। और कहां से बैरी हैं? पौलुस कहता चाल चलन से। कहां से? चाल चलन से। मैं फिर आगे बढ़ूंगा। उनका अंत विनाश है। जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी बनते हैं, उनका अंत क्या होगा? विनाश है। आप एक ही बार बोल दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनका अंत विनाश है। तो जितने जवान यहाँ बैठे हैं, न्यू पीढ़ी जितनी भी यहाँ बैठी है, ओल्ड जितने बैठे हैं, अगर आप यीशु के क्रूस की अहमियत को नहीं जानते हैं, आपने अपने शरीर के कामों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। मैं सिर्फ व्यभिचारी की बात नहीं कर रहा, शरीर में और भी बहुत सारे काम हैं और मैं उन्हें अच्छे से दोहरा चुका हूं इसी सब्जेक्ट के अंदर। शरीर का सिर्फ व्यभिचारी करने वाला नहीं होता है, शरीर के वो भी होते हैं जिनके अंदर बैर रहता है, शरीर के वो भी रहते हैं होते हैं जिनके अंदर और कितनी बातें वहां लिखी हैं, क्रोध रहता है। शरीर के काम बताया तो था मैंने, याद है? जलन, अभिमान, झगड़ा, क्रोध, निंदा, विरोध। अगर नहीं जा तो घर में जाके गलतियों 5, 16, 17, 18 दोबारा से रिपीट कर लेना। वो हर एक शख्स शरीर का है जिसके अंदर शरीर के काम पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपने आम का पेड़ लगा लिया अपने घर में, और यदि वो आम का पेड़ आपने निकाल करके फेंक दिया और उस जगह पर आपने अमरूद का पेड़ लगा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां उस पेड़ के ऊपर आधे आम और आधे अमरूद लगेंगे? नहीं जी। जवाब चाहिए मुझे। नहीं जी। क्या लगेगा? अमरूद। क्या लगेंगे? अमरूद। क्योंकि वो पेड़ किसका है? अमरूद का। अमरूद का है। क्या पहचानना चाहते हैं अपने आप को? क्या आप शारीरिक हैं कि आत्मिक हैं? हाँ जी। यदि आपके कहीं कहीं पर आम दिखते हैं आज भी, शरीर के काम, और कहीं कहीं पर बहुमत में आत्मिक बातें, आत्मा का फल दिखता है, और बीच बीच में शरीर के काम भी दिखते हैं, आप अभी तक शरीर हैं, अभी तक शरीर कहें। क्योंकि मेरा खुदा जब किसी को बनाता है अधूरा नहीं, पूरा बनाता है। कभी आपने बाइबल में पढ़ा उसने सूर्य आधा बनाया और सो गया? नहीं। चंद्रमा आधा बनाया और सो गया? नहीं जी। आदम आधा बना दिया, इतना आधा बना दिया, इस साइड वाला रहने दिया? नहीं जी। अगर ऐसा बनाया होता तो आज आप ऐसे ही होते। चाहे ये काट दो बीच में से,
खुदा ने जब देखा आदम अधूरा है, औरत बना के उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसे अधूरा पसंद नहीं है, वो आधा नहीं बनाता है, वो 50-50 नहीं करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो शरीर है वो शरीर ही है, और जो आत्मा है वो आत्मा है। और बाइबल कहती पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जो शरीर के काम है वो फल है। और अगर वो बातें आपके अंदर है तो आपकी पहचान है कि आप अभी तक शरीर के हैं। अगर आत्मा का फल आपके अंदर आता है तो वो पहचान है कि आप आत्मिक हैं, आप आत्मिक हैं। हेलो हेलो हेलो, हालेलुया। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है। लिखा जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं उनका अंत विनाश है, वो नाश हो जाएंगे। और उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। परमेश्वर नहीं, उनका ईश्वर कौन है? पेट है। पेट है। बोलो उनका ईश्वर कौन है? पेट है। पेट। पेट समझते आप? हाँ जी। जो पेट के बल चलते हैं। आपको पता परमेश्वर ने किसको श्राप दिया था? आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। सांप को। कौन से वाले को? जो आपके गांव में रहता है। नहीं जी। उस सांप को जो शैतान को दर्शाता है, जिसने हवा को बहकाया था, जिसने आदम को बहकाया था। परमेश्वर ने उस शैतान को ये श्राप दिया, आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। पर बड़े दुख की बात है, हम यस्सु के लहू से धुल कर भी, यस्सु के खून से धुल कर भी आज किसके बल चल रहे हैं? पेट के। बोलिए ना, पेट के बल। पेट के बल चल रहे हैं। पेट के बल चल रहे हैं। बाइबल कहती है उनका ईश्वर पेट है। पेट है। और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कौन सी बातों पर घमंड करते हैं? लज्जा की बात। जोर से बोलो। लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्रूस का बैरी है, वो क्रूस का दुश्मन क्यों है? क्योंकि वो जितने भी लज्जा के काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो काम तो करते हैं पर वो काम करने के बाद उन बातों पर घमंड करते हैं। बोलो ऊंची आवाज में। घमंड करते हैं। घमंड भी करते हैं। अगर आप कोई लज्जा का काम करते हैं तो आपको खुदा के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। आपको खुदा की हजूरी में शर्मिंदा होना चाहिए। अगर कोई आपको आपके पाप के लिए उलाहना देता है तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं। परंतु अगर मैं आगे से घमंड करूं, आगे से इस बात पे अपमान करूं कि मैंने ये पाप इसलिए किया है, उस लिए किया है, इस कारण किया है। मैं इस स्टेज से हजारों बार कह चुका हूं, जो लोग पाप करने के बाद यस्सु को छोड़कर किसी इंसान को आदर्श मानते हैं कि इस इंसान ने किया था, मैं इसके कारण मैंने पाप किया, माफ करना मुझे। मेरा काम है आपको समझाना, जहां आप गलत हैं वहां आपको टोकना। तो जो लोग होते हैं ना, जे अपने लिए पाप करने का बहाना ढूंढते हैं, अपने लिए पाप करने का बहाना ढूंढते हैं। एक ही शब्द में कह दूं, आप जब ये कहते हैं कि राजन ने ये पाप किया था, राजन लेट आता है इसलिए मैं लेट आता हूं, राजन शरारत करता है इसलिए मैं शरारत करता हूं, राजन पीछे बैठता है इसलिए मैं पीछे बैठता हूं, तो आप सही नहीं है। आप ये भूल जाएं कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। राजन तो गलत कर ही रहा है, आप भी गलत कर रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हाल ही में इसी संदेश के अंदर मैंने कहा था, अगर यीशु व्यभिचारी था आप बन सकते हैं,
अगर यीशु गाली देता था आप दे सकते हैं, अगर यीशु बैर रखता था आप रख सकते हैं। उसने अपना निरादर करने वालों का पीछा किया। पतरस ने पूरी तरह उसे धत्कारा था, शराब दिया था, पर जब वो मछली पकड़ने गया हुआ था तो यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद पतरस को झील पर ढूंढने के लिए गया। इसीलिए तो हम कह रहे थे ऐसा है नासरी, ऐसा है नासरी। वो ढूंढने गया, उसको पतरस को ढूंढने गया, ताकि जिस काम के लिए पतरस को बुलाया गया था पतरस अपना काम पूरा करे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया, जोर से कहें। हालेलुया। उनका ईश्वर पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए रहते। कौन सी वस्तुओं पे मन लगाए रहते हैं? पृथ्वी की वस्तुओं पे। मुझे दुख से कहना पड़ेगा, आज एक इंसान उद्धार पाने के बाद, नजात पाने के बाद भी कहां पे मन लगाए रहता है? पृथ्वी की वस्तुओं पर। आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा आप सुन रही। पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर, वस्तुओं पर, धरती की वस्तुओं पर। क्या आपने कुलसियों 3:1 कभी नहीं पढ़ा या कभी नहीं सुना? मैंने 2 या 3 बार पूरे चर्च में प्रीच किया है। वहां लिखा है कि संसार की चीजों की खोज में नहीं, उन चीजों की खोज में रहो जो ऊपर खुदा ने हमारे लिए रखी है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि आप संसार का नहीं, आप एक स्वर्गीय पर्सन है। आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं। मुझे लग रहा है आपको नींद ज्यादा आ रही है, वचन कम समझ आ रहे हैं। कोई जवाब नहीं, इसका मतलब नींद ही ज्यादा आ रही है। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़े। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या लिखा है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा रहने का स्थान कहां पर है? स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन, आमीन। मसीह के वहां से आने की बात को जो रहे हैं, जो यीशु के आने की राह को ताक रहे हैं, जो यीशु के इंतजार में है, जो आगमन के इंतजार में है, वो पृथ्वी पर की चीजों की नहीं, वो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। आमीन। उनका ईश्वर पेट नहीं, वो अपने लज्जा के काम नहीं करते, वो लज्जा के कामों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका सामना किससे हो गया है? यीशु से। उनका सामना यीशु से हो चुका है। क्या हो गया? नींद आ रही है आपको? जवाब भी नहीं देते। नहीं जी। चलो कोई बात नहीं, नहीं देना तो तुम्हारी इच्छा है। आप देखें अपने जीवन को, कहीं हम अपने चाल चलन से क्रूस के वैरी तो नहीं है? कहीं हमारा ईश्वर पेट तो नहीं है? हम पेट के बल तो नहीं चलते? ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर कभी कभी रविवार को हम कहते वहां क्या मिलेगा चर्च में जाकर? वही डांट, वही पास्टर, वही माइक, वही स्टेज, वही मैट, वही ठंडा पानी। शादी में जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के खाने खाएंगे, भिन्न भिन्न की प्रकार की स्टॉल को चेक करेंगे, खाएंगे, मजा आएगा। वहां वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, बुआ भी आएगी, मासी भी आएगी। क्या आप पेट के बल चल रहे हैं? क्या आप पेट के चलाए चल रहे हैं? क्या आप क्रूस के बैरी हैं? क्या आप अपने चाल चलन को सुधारा है? क्या आपका चाल चलन सुधरा है? क्या आपका चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार हो चुका है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जहां एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जे हर एक उस व्यक्ति के लिए है जितने लोग जे कहते हैं कि मैं यीशु को जान गया हूं और मेरा उद्धार हो चुका है। इस कहानी को ध्यान से सुने। क्या होगा
अगर मैं एक विश्वासी हूं और मैं चर्च में लेट आऊं, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च में लेट आऊं, मैं एक विश्वासी और मैं चर्च में लेट आऊं, और लेट आने के बाद मैं आके माइक लेके बोलूं, माइक लेके बोलूं कि आज मैं चर्च में लेट इसलिए हो गया, जब मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और जब मैं उस टायर को चेंज कर रहा था, तो जब मैं अपने टायर को चेंज कर रहा था और उन नटों को मैं खोल रहा था, उन नटों को खोल रहा था जो टायर के ऊपर लगे होते हैं, तो वो नट जल्दी से नहीं खुला, और जब मैं उसे खोलने के लिए लगा हुआ था तो एक बहुत तेज रफ्तार से बड़ा ट्रक आया और उस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी और मुझे उठा के वहां से बहुत दूर तक पटक के मारा, उठा के वहां से बहुत दूर तक पटक के मारा। और आपको मेरे शरीर पर कोई घाव, कोई जख्म दिखाई ना दे, कोई रगड़ दिखाई ना दे, कोई चोट दिखाई ना दे, तो क्या आप इस बात को सत्य मान लेंगे? नहीं जी। बोलिए नहीं जी। क्या आप इस बात को सत्य मान लेंगे कि किसी ट्रक ने मुझे उठाकर फेंक दिया था? नहीं जी। कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में तौबा करने, मन फिराने, बपतिस्मा लेने, संगति करने के बाद कोई बदलाव नहीं आता और आप गवाही दें कि मैं यीशु को जान गया हूं, मेरा सामना यीशु से हो गया है, मैं यीशु ने मेरा सामना किया है, जैसे पौलुस का सामना हुआ और उसकी जिंदगी, उसका रवैया, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव टोटली चेंज हो गया, क्योंकि यीशु के साथ उसका सामना हुआ था। और मेरे प्रियो, आप एक नंबर के झूठे हैं मेरी तरह। जैसे मैं आके गवाही दूं कि ट्रक ने मुझे फेंक दिया था पर मुझे चोट नहीं आई, आप भी झूठे हैं। यदि आप तौबा करने के बाद, बपतिस्मा करने लेने के बाद आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, आपके स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं आती है, आपका स्वभाव चेंज नहीं होता, आपका मन नहीं बदलता, आपके विचार नहीं बदलते, आपके ख्याल नहीं बदलते, आपका एटीट्यूड खत्म नहीं होता, आपका स्वभाव चेंज नहीं होता, तो आपका सामना यीशु से नहीं हुआ। जिस दिन आपका सामना यीशु से होगा, आप अंदर से फट्टर होंगे, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपकी जलन खत्म हो जाएगी, आपका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, आपका जो स्वभाव है वो चेंज हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और दिखाई देगा कि आपका सामना यीशु से हो गया है। हालेलुया। आपका सामना यीशु से हो गया है। हालेलुया। आइए अपने आप को जांचें, क्या यीशु ने मुझे टक्कर मारी है? क्या यीशु के साथ मेरा सामना हुआ है? क्या मेरा सामना खुदावन से हुआ है? क्या मेरा सामना यीशु से हुआ है? अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, क्या मेरा सामना यीशु से हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 2 तीमुथियुस 2:4 ये लास्ट रहेगा, जल्दी से पढ़ दें। पढ़ो बेटा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है। अब सुने, मैंने आपके सामने एक चीज को रखा। जब कोई ट्रक आपको टक्कर मारता है तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है, और जब यीशु आपका टकरा करता है वो आपको बाहर से ही नहीं, आपको अंदर से हिलाता है, अंदर से हिलाता है। जब जक्कई का सामना हुआ, इतने पुराने लोग बैठे, किसी को पता नहीं है, वो अंदर से टूटा, अंदर से टूटा, वो उसका स्वभाव अंदर से टूटा, उसके विचार बदल गए, उसके ख्याल बदल गए, उसकी सोच बदल गई, क्योंकि उसका सामना यीशु से हुआ। जब पौलुस का सामना हुआ, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसके ख्याल बदल गए। पानी में बपतिस्मा कोई भी ले सकता है, आगे आकर कोई भी कह सकता है यीशु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे दिल में आ, पर सामना किसी किसी का होता है।
सामना किसी किसी का होता है। आप 20 साल पुराने हो सकते हैं, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 मंथ। जो महीना नहीं रखता आपको टाइम कितना हो गया। महीना ये रखता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕਰਾ यीशु ना हुआ है। क्या आपका सामना यीशु से हुआ है? जब यीशु से सामना होगा जिंदगी बदल जाएगी। आमेन। आप शारीरिक बातों पे नहीं, आत्मिक बातों पे मन लगाने बनेंगे। आमेन। जब आपका सामना यीशु से होगा, आप पीछे बैठने वाले नहीं, आगे बैठ के खुदावंत की आवाज को सुनने और समझने वाले बनेंगे। आमेन। मुझे कई लोगों ने बोला पीछे कुछ समझ नहीं आता, पीछे ध्यान नहीं लगता। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। पूछो क्यों? जो मैं कहता हूँ वो करते नहीं, जो मैं कहता नहीं वो करते रहते हो। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? अगर किसी इंसान के अंदर खुदाबंद के पाक कलाम के लिए लालसा है, अगर आप पीछे समझ नहीं आया ना, एक एतबार आप पीछे बैठ के आपको समझ नहीं आया, अगले एतबार आप सबसे आगे दिखाई देंगे। कितने मेरे साथ एग्री हैं? हाँ जी। कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी। और जो कहते हैं कि पीछे कुछ समझ नहीं आता और हर बार बैठते आके पीछे ही हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपको समझ आए ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। जो समझना चाहता है वो करीब आएगा, वो नजदीक आएगा। जो समझना चाहता वो करीब आएगा, वो नजदीक आएगा। वो अपने स्थान को चेंज करेगा, वो अपनी जगह को चेंज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसका सामना खुदा से हो जाता है वो लोगों से मिलता है। जिसका सामना खुदा से होता है वो आत्मिक लोगों की संगति की लालसा करता है, वो आत्मिक लोगों के साथ रिलेशन बनाता है, वो आत्मिक लोगों के साथ जुड़ता है। जब आपका सामना खुदावन से नहीं होता, आप चर्च में रहकर भी 100 लोगों के बीच में रहकर भी, हजारों लोगों के बीच में रहकर भी अकेले रहना सीखेंगे। पर जब आपका सामना खुदा से होगा, आप उन लोगों से जुड़ेंगे जो आत्मिक हैं, जो आपको आत्मा में आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं, जो आपको प्रार्थना में उठा सकते हैं, जो आपको गिरे हुए को उठा के खड़ा कर सकते हैं, जो आपका नजरिया बदल सकते हैं, जो आपके जीवन के, आपके भविष्य के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप उन लोगों के साथ संगति करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। मुझे लास्ट बात कहनी और समाप्त करना है। वो वचन ले लीजिए जो पढ़ रहे हैं आप। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अब सुनिए ध्यान से, इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। तुम पता तुम भर्ती किन्ने कीता है? हाँ जी। बोलो ना। हाँ जी। किन्ने बुलाया तुहानू? यीशु मसीह। किन्ने चुनिया तुहानू? यीशु मसीह ने। ते अगे पढ़ो जरा। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार के कामों में जोर से बोलो। नहीं फंसाता। क्यों? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुक्त नहीं पाता। बीच में छोड़ गए कुछ? नहीं जी। दोबारा पढ़ो। फिर अखाड़े में लड़ने वाला। दोबारा शुरू से प्लीज। कुछ रह गया, छूट गया कुछ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। प्रसन्न करे, ये शब्द रह गया था, शायद आपने पढ़ा होगा, शायद मेरे से रह गया, कोई बात नहीं। अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मैं चाहता हूं आपको ये समझना है, लास्ट बात बोल रहा छोट में, आपको ये समझना है। अगर पौल को परमेश्वर ने चुना है, पौल को ये डिसाइड करना है कि मुझे पिंटू को नहीं, चिंटू को नहीं, बिल्लू को नहीं, लल्लन को नहीं, दुनिया को नहीं, मैं कहूँगा दुनिया कहीं जाती है तो चली जाए, पहाड़ में जाती है तो चली जाए, कुएं में गिरती है तो चली जाए, पर जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे ठहराया, मैं उसको प्रसन्न करूँगा। आमीन। जिस दिन से चर्च जाना आप शुरू करते हो, उसी दिन से हर चर्च में एक गीत आप सुनते हो, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अभिमान, वो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। पर ये होता क्यों नहीं है प्रैक्टिकली? ये होता क्यों नहीं है प्रैक्टिकली? सबसे चर्च आए तब से ये गीत सीख रहे हैं, ये होता क्यों नहीं है प्रैक्टिकली?
आप क्यों अपने आप को बढ़ाने की इच्छा में लगे रहते हैं? क्यों अपने आप को ऊंचा उठाने की इच्छा में लगे रहते हैं? क्यों हर टाइम आपका फोकस अपने आप को ऊंचा उठाना रहता है? वो कभी नहीं बढ़ सकता जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे। अगर पौल कहे मैं अपने आप को बड़ा करूंगा और यीशु को भी बड़ा करूंगा, नहीं कर सकता। अगर पौल ने यीशु को ऊंचा उठाना है तो पौल को नीचा होना पड़ेगा, पौल को झुकना पड़ेगा। पौल झुकेगा तो यीशु का नाम उठेगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मुझे कुछ याद आ रहा है, आजकल तो ये बहुत कम होता है। मेरे ख्याल से भाई राम ने ऐसा किया होगा। भाजी तुसी तकड़ी डंडे वाली तकड़ी हुंदी सी ना, देखो भाई राम डंडे वाली तकड़ी किन्ने ने देखी आओ? पता है जब एक पलड़ा झुकता है तब दूसरा पलड़ा उठता है। जब तक एक पलड़ा नहीं झुकेगा उस टाइम तक दूसरा पलड़ा नहीं उठेगा। वो पलड़े कौन है? एक तरफ यीशु है, एक तरफ मैं हूं। मैं आपको नहीं कह रहा, एक तरफ यीशु है, एक तरफ पौल है, एक तरफ पौल है। अगर पौल उठेगा तो यीशु झुकेगा, यीशु नीचा दिखेगा। अगर पौल नीचा कर लेगा अपने आप को, झुक जाएगा, छोटा बन जाएगा, हम्बल बन जाएगा, तो यीशु का नाम ऊंचा उठेगा। हालेलुया। 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 कोई कहे हालेलुया। हालेलुया। मैं सलाम करता हूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। हर बात पे नहीं, पर एक बात पे उसे मैं सलाम करता हूं। वो बात पता क्या है? उसके अंदर यीशु के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी, इतनी रिस्पेक्ट थी, इतनी रिस्पेक्ट थी। कहता जो मेरे पीछे आने वाला है उसके जूते का बंद, जूते का बंद समझते ना, फीता, वो खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूं। नहीं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखा है, अवश्य है वह बढ़े मैं घटूं। किसी ने ऐसा गीत गाया, मुझे पता नहीं, शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, माफ करना, बाद में मेरी क्लास मत लेना, ऐसे नहीं था। वो बढ़े मैं घटूं, आगे क्या है? मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, वो बढ़े मैं घटूं। अब देखो गीत में भी ये कहा गया है, अगर हम घटेंगे तो ही वो बढ़ेगा। अगर दोनों तरफ 1 किलो, एक केजी का, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? बट्टे नु की कहेंगे? इंग्लिश या वेट था, चलो है, चलो वजन आप समझ गए। बट्टा 5 किलो का उधर रख दिया, 5 किलो का उधर रख दिया, तो दोनों बराबर में तोले जाएंगे। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप अपने आप को कम करें, अपने आप को कम करें ताकि यीशु पर उठाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आप अपने वजन को ज्यादा मत बढ़ाएं, क्योंकि वजन कैसे बढ़ता है? जब हम उन बातों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं जो हमें खुदावन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो बोझ बन जाती है हमारे ऊपर। पर जब एक मनुष्य एक गलत चीज को अपने अंदर से निकालता है, जो सुकून उस व्यक्ति को मिलता है वो कोई दूसरा महसूस भी नहीं कर पाता, जो सुकून उसके अंदर आ जाता है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम यीशु को ऊंचा उठाना सीखें। मैं समाप्ति करना चाहता हूं, इस वचन को पूरा कर लें। जो अपने भर्ती करने वाले को
प्रसन्न करना चाहता है, वो अपने आप को संसार के विवारों में नहीं फंसाता, वो दुनिया के कामों में नहीं फंसाता, और वो कायदे के मुजब खेलता है। पढ़ ले जरा। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार जब कोई अखाड़े में जाता है, एक ग्राउंड में जाता है खेलने के लिए, अगर वो विधि के अनुसार ना लड़े। अब अगले इतवार हम विधि के ऊपर बात करेंगे, हो सका तो, इसलिए शब्द को याद रखना। तो यदि वो विधि के अनुसार ना लड़े तो मुक्त नहीं पाता, वो अनाम पा नहीं सकता, जोर से बोलो, इनाम पा नहीं सकता। जिसने तुम्हें बुलाया, यदि तुम उसको प्रसन्न करने के लिए अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य अपने जीवन में नहीं रखते और कायदे के मुजब नहीं खेलते, ग्राउंड में जाकर ग्राउंड का जो कायदा कानून है उसमें रहकर नहीं खेलते, विधि का मतलब है वहां कुछ कानून व्यवस्था को ठहराया गया है, अगर आप उस दायरे में रहकर खेलेंगे आपको मुकुट मिलेगा, और दायरे से बाहर निकल गए तो मुकुट नहीं मिलेगा, आपको मुकुट नहीं मिलेगा। जोर से बोले, आपको मुकुट नहीं मिलेगा। कबड्डी खेडी है कदे? किन्ने ने कबड्डी खेडी है? पुराने ने। नव्या नूं की पता है ना तो मोबाइल ते पुछ लो की चलदा है। सेंटर च एक लाइन मारी जाती सी, जां कली दे नाल जां कोई डंडा लेके लाइन खिंची जाती सी धरती च डूंगी, वो लाइन तो हथ लाए बिना जिहड़ा वापस मुड़दा सी वो जितदा नहीं सी, भावें जिन्ना मर्जी रोंड वाले हो भी मैं लाइन नूं हथ ला के आया। स्पैशल ध्यान रखा जाता सी भी बंदा लाइन नूं हथ लांदा कि नहीं, जे वो लाइन टच करके वापस मुड़ आंदा सी अपने ग्राउंड च, ते ओ बंदा अपनी टीम नूं विजेता घोषित करदा सी भी एक नंबर इन्हां दे हक च आ गया। समझ रहे मेरी गल? ते जे वो लाइन नूं हथ लाउण तो बाद काबू किया जाता सी, छड्डिया नहीं सी जांदा, उस लाइन तो दूजे पासे सुट लिया जाता सी, ते साबित हो जाता सी वो बंदा हार गया। एक कायदा, एक विधि हुंदी आ ग्राउंड च खेडण दी, उसे तरह एक मसीह जीवन जीण दी भी एक विधि आ। जे विधि च रहोगे ते जीवन दा मुकुट मिलेगा, विधि तो बाहर खेडोगे तो तुसी जीवन के मुकुट को कदे भी प्राप्त कर नहीं सकते। आइए अपनी आंखें बंद करें, सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं, सब जन अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं समय देना चाहता हूं आपको, क्या आप विधि के अनुसार खेल रहे? अपने आप को चेक करें, क्या आप यीशु के लहू से सावर किए गए हैं? यीशु के लहू से आप धोए गए हैं, यीशु के खून से आप धोए गए हैं। आप अंदर से बदले कि नहीं? आपका जीवन अंदर से बदला है कि नहीं? आपने अंदर से मन फिराया है कि नहीं? आपके हृदय से बंधन टूटे कि नहीं? आपका स्वभाव चेंज हुआ कि नहीं?